भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगने जा रहा है या लग चुका है। पिछले डेढ़ 2 साल में भारत सरकार ने बहुत पैसा झोंक दिया उसके अंदर। मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर झोंक दिया है। हालात कुछ इस किस्म के हो गए हैं कि अगर सेमीकंडक्टर्स अगर बहुत महँगे बनते हैं किसी कारण से उन प्लांट में से, तो फिर मार्केट में उनकी वैल्यू क्या बचेगी? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से भारत की जो अभी किसी भी प्लांट का प्रोडक्शन तो स्टार्ट हुआ नहीं है कि लेकिन उनकी समस्याएँ, गंभीर समस्याएँ शुरू हो गई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में देख लिया, अभी चंद सेकंड में मुकम्मल वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं। नाजरीन, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि एक आलमी टेक्नोलॉजी पावर बनने के ख्वाब का हिस्सा था, अब एक बड़े बहरान से दो चार हो चुका है। भारत ने तकरीबन 10 अरब डॉलर की लागत से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फ़रोग देने का ऐलान किया था, मगर अब नाजरीन इतलात ये है कि ये मिशन शदीद मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिशन सरमाकारों की दिलचस्पी में कमी, टेक्नोलॉजी के मुतालिक में रुकावटें और आलमी सप्लाई चीन के मसाइल ने इस मिशन को ख़तरे में डाल दिया है। ये सूरत हाल न सिर्फ भारत की सनती तरक्की को मुतासर कर रही है, बल्कि इसके आलमी इमेज पर भी सवालिया निशान लगा रही है। नाजरीन, जहाँ दीगर ममालिक सेमी कंडक्टर के शोबे में क़यादत कर रहे हैं, वही भारत का ख्वाब फ़िलहाल ख़तरे में दिखाई देता है। नाजरीन, भारत का ख्वाब था कि वो दुनिया की अगली सेमी कंडक्टर पावर बने। भारत ने 10 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी और दर्जनों कंपनियों से वादे किए थे, लेकिन अब वही मिशन बिगड़ता दिखाई दे रहा है। मुल्क भर में ये बनने वाले कई प्लांट्स ताखीर का शिकार है। आलमी कंपनियां जो शुरुआत में तैयार थे, लेकिन अब पीछे हट रही है। माहिरीन कहते हैं कि भारत के पास तजर्बाकार लेबर की और जदीद टेक्नोलॉजी की शदीद कमी है। दूसरी तरफ ताइवान, कोरिया और अमेरिका पहले ही मैदान में बहुत आगे हैं। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या भारत इनके बराबर आ सकेगा? क्या भारत वक्त पर फैसला लेगा, या फिर दुनिया की ये टीक दौरा भारत के बगैर ही जारी रहेगा? तो नाजरीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगने जा रहा है या लग चुका है। पिछले डेढ़ 2 साल में भारत सरकार ने बहुत पैसा झोंक दिया उसके अंदर। मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर झोंक दिया है। हालात कुछ इस किस्म के हो गए हैं कि अगर सेमीकंडक्टर्स अगर बहुत महँगे बनते हैं किसी कारण से उन प्लांट में से, तो फिर मार्केट में उनकी वैल्यू क्या बचेगी? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से भारत की जो अभी किसी भी प्लांट का प्रोडक्शन तो स्टार्ट हुआ नहीं है कि लेकिन उनकी समस्याएँ, गंभीर समस्याएँ शुरू हो गई हैं। और उन समस्याओं के अंदर सबसे बड़ी समस्या आई है साहब, जिसे कहते हैं कि प्यूरिफाइड कॉपर की, गोल्ड प्लेटेड कॉपर की और रेयर अर्थ की। ये 3 समस्या मेन आ गई साहब इसके अंदर। अब क्या किया जाए? इन समस्याओं से जूझें कैसे? कहाँ से ये रॉ मटेरियल लेके आएँ? हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला पॉइंट कि जो प्यूरिफाइड जो कॉपर सप्लाई चेन्स हैं, वो अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाए गए हैं, कॉपर के ऊपर 50% के अभी और बाकी मेटल्स पर, उसकी वजह से सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी दुनिया में। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि भारत के लिए काटो तो खून नहीं, क्योंकि बिना कॉपर के और एक सुपर ग्रेड कॉपर से एब्सोल्युटली प्यूरिफाइड कॉपर होता है, स्पेशल ग्रेड, जो भारत में बनता नहीं है, उसके बिना सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बन सकते। इसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं, वो इस समय भारत में सेमीकॉन इंडस्ट्री के अंदर महसूस किए जा रहे हैं। साथ में जो ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स हैं, वो भी भारत को परेशान कर रहे हैं। मतलब बड़ा साफ है, 75 सालों के बाद भी इंडिया में कई इंडस्ट्री हैं जो कॉपर बनाती हैं और हम कॉपर एक्सपोर्ट भी करते हैं थोड़ा बहुत अमेरिका को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो नॉर्मल टाइप का कॉपर है, वो कॉपर जिसे हम एब्सोल्युटली प्यूरिफाइड कॉपर कह सकते हैं, जो कि सेमीकॉन इंडस्ट्री के लिए है, यानी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का शॉर्ट फॉर्म सेमीकॉन है। वो हम बनाते नहीं, हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यहां जरूरत नहीं थी कभी।
हमने प्रोड्यूस ही नहीं किया। अब सवाल ही पैदा होता है कि अब अचानक से उसकी जरूरत पड़ी तो हम लाएं कहां से उसको, और जो देने वाले हैं वो इतनी जल्दी देने को तैयार नहीं, उनकी अपनी शर्तें हैं। और वहां पर जब कीमत बढ़ गई इनकी, तो कीमत बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर जो हमारी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है सारी की सारी, अब वहां पे जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे वो बहुत महंगे हो गए। अब इसके अंदर गोल्ड प्लेटेड कॉपर भी लगता है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर सोने के रेट जो थे तो करीब 70,000 रुपए 10 ग्राम से बढ़कर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए उस पे आ गए। तो वो ऑलमोस्ट आप समझो तो 25-30% कीमत सोने की बढ़ गई। अब जैसे कि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, गोल्ड उससे भी बेहतर कंडक्टर है और उससे ज्यादा बेहतर क्या कहते हैं कि रिजल्ट देता है। और कॉपर के अंदर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्राम के अंदर जितनी तारे बनाई जा सकती हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा तारे गोल्ड की बनाई जा सकती हैं। गोल्ड की बारीक से बारीक तार बनाई जा सकती है, कॉपर की उतनी बारीक से बारीक नहीं बनाई जा सकती। तो जो ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स हैं, अब उन्होंने भारत की सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर एक किस्म से परेशानियां पैदा कर दी है। ऊपर से भारत सरकार के कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, बीआईएस सर्टिफिकेशन वगैरह हैं, वो जितने भी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, उनके लिए और तकलीफें पैदा कर रहे हैं। अब भारत तो ये बनाता नहीं है। सेमिकॉन इंडस्ट्री के लिए जो प्योरीफाइड कॉपर चाहिए फाइन ग्रेड का, वो इंडिया बनाता नहीं है। और ये चिप्स की वायरिंग के लिए, इंटरकनेक्ट्स के लिए, पावर सिस्टम के लिए, रिलेज के लिए, कनेक्टर्स के लिए कॉपर चाहिए पूरा का पूरा। या इसकी जो बाकी मोटर्स वगैरह है अंदर जो बाकी भी चाहिए, उसके लिए भी वही चाहिए होता है। और जो गोल्ड प्लेटेड कॉपर वायर्स हैं जो सेमिकॉन इंडस्ट्री में अब यूज हो रही है आज की, उनकी भी प्रोसीजरल हिकअप्स इंडिया में पैदा हो गए। इनको कैसे क्लियर किया जाए, कस्टम्स के अंदर उसकी समस्या आ रही है कि इसका वैल्यूएशन क्या होगा, कितना वैल्यूएशन लिया जाएगा, इसको कैसे क्लियर किया जाएगा। तो कुछ बैरियर तो ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से निकल कर आए, कुछ बैरियर ऐसे हैं जिसे हमने खुद पैदा कर लिया, अपने आप पैदा कर लिया। हमें तो क्या है कि सड़कें बाद में बनती हैं हमारे यहाँ भारत में, पहले ठेका इस बात का उठता है कि उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर कौन बनाएगा। अरे भाई सड़क ही नहीं है, टूटी फूटी सड़क है, 10 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी नहीं चल सकती, तुम्हें स्पीड ब्रेकर की जरूरत क्या है, सारी सड़क स्पीड ब्रेकर है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी सड़कों के ऊपर स्पीड ब्रेकर के ठेके दिए जाते हैं। तो भारत सरकार यही करती है कि जहां जाने की सड़क नहीं है वहां भी ठेका मिल जाएगा कि आप स्पीड ब्रेकर बनाओ वहां जाके। तो बोले कहां बनाने सर, पहले सड़क तो बनाओ, पहले स्पीड ब्रेकर बना दो, सड़क बाद में बन जाएगी। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।